चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिसिकल टू क्या होता है? 0 होता है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ऐसा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना होता है। हम क्या करेंगे यहाँ से हम ये कॉमन करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए डिसिकल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए डिसिकल टू 0। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी 2a इंटू का b बाई 2a लिखने में कोई दिक्कत? यहाँ देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 खत्म तो क्या बचेगा? b बाई ए बचेगा ना, b बाई ए। अब प्लस यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? a स्क्वायर प्लस 2a इंटू का b हुआ। अब b बाई 2a के हम होल स्क्वायर करेंगे। अब माइनस का क्या करेंगे? b बाई 2a का होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस का c बाई ए इक्वल टू कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए मेरा काम क्या हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देखो बराबर करेंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बी वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब माइनस का क्या हो जाएगा? c बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से करेंगे x प्लस का b बाई 2a का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, काटेंगे एक आएगा तो b स्क्वायर माइनस का a से एक खत्म तो क्या होगा? 4ac। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस का b बाई 2a दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर, इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा? माइनस में। माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2a लिखेंगे। क्या है कि इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2a हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर, एलसीएम लेंगे 2a भाग देंगे तो क्या होगा? माइनस का b होगा ना। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तुम्हारा क्या निकल गया? द्विघात सूत्र निकल गया। यहाँ पे 2 को हुआ मूल, 2 को रूट्स निकल गया। एक प्लस माइनस में है ना, तो इसको लिख सकती है x बराबर क्या है? वो माइनस का b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का क्या? 2a। एगो क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का b माइनस का रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मेन चीज़ यहाँ पे यही दिखा रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और नहीं तो 0 के बराबर हो। 0 से बड़ा हो नहीं तो 0 के बराबर हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक। रूट क्या होगा? वास्तविक होगा। यदि ये एक में है, 2 में क्या है? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुमको याद करना पड़ेगा कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होगा? मूल बोलो क्या होगा? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब क्या होगा? रियल रूट्स। क्या होगा? रियल रूट्स। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ लिखो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होगा मतलब क्या होगा? नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स। बोलो ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ज़्यादा विशेष तुमको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई पूछना है किसी को यहाँ से? ऐसी कहाँ देख रही हो? कहाँ देख रही हो? कहीं नहीं। समझ में आया? पक्का? इधर से रे, समझ गई ना? इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। निखत समझ गए ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। आइए द्विघात सूत्र से एक क्वेश्चन को बनाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम द्विघात सूत्र की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे देखो सब, चलिए इसको हम तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिस इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे? इसको तुलना करेंगे। a बराबर कितना है यहाँ पे? a बराबर कितना होगा बताओ? a बराबर, अब b बराबर माइनस का 7, c बराबर क्या होगा? 3। हम फार्मूला क्या बताए थे? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ये ना बताए थे। तो x बराबर क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा? 2a। सब ध्यान से देखना। अब क्या करोगे तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 7 होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू गुने सी का वैल्यू बटा 2 गुने ए का वैल्यू। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 49 माइनस 4 दूना 8 3 बटा क्या होगा? 2 दूना। तो x बराबर क्या होगा यहाँ से? 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 4, 9 में से 4 किलो 5, यहाँ पे बटा कितना हो गया? तो x बराबर क्या होगा यहाँ से? 7 प्लस माइनस रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना होगा? बटा 4। x बराबर क्या होगा? एक वे ले लो प्लस, एक वे ले लो क्या? माइनस। तो x बराबर क्या होगा? 7 5 12 बटा का x बराबर 4 तिया, एक में x बराबर क्या होगा? 7 में से 4 5 गया 2। बोलो समझ में आया? ए समझ में आया? हम बस फार्मूला पर लगा दिए, कहानी खत्म। हम बोले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो 25 जो आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 आया ना यहाँ पे, 0 से बड़ा है ना, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक। क्या होगा मूल? वास्तविक। तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक है या नहीं है? है ना? चलिए ठीक है, बनाइए।